बदलापुर गांव की सुबह किसी सुनहरी चादर से ढकी लगती थी। मिट्टी की पगडंडियों पर जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, पूरा गांव चमक उठा। हवा में मंदिर की घंटियों की टन-टन आवाज आ रही थी। वहीं गांव की गलियों में एक और जहां बड़े बड़े घरों से रोटियों की खुशबू आ रही थी, वहीं दूसरी ओर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी काजल, उसकी माँ कामना और पिता श्यामू। भाग्यवान, जल्दी खाना दे दो, खेत पर जाकर बहुत सारा काम भी तो करना है। जी अभी लाई, पर एक बात बोलनी थी। मुझे अब काजल की शादी की चिंता हो रही है। कब तक इस बात को टालेंगे? श्यामू की आंखें पल भर को उदास हो गईं, फिर उसने गहरी सांस ली। हाँ, बेटी की शादी तो हर किसी को करनी है एक दिन, पर चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इतनी बात कहते ही श्यामू खेत पर काम करने चला गया। सूरज तेज चढ़ चुका था। श्यामू खेत में हल चला रहा था। तभी उसका दोस्त मुकेश खेत के किनारे आकर आवाज देता है। अरे श्यामू, कब तक काम करेगा? अब घर चल, दोपहर हो गई है। नहीं भाई, अभी नहीं जा सकता। अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। मुझे काजल की शादी भी तो करनी है। सही कह रहे तू। ठीक, तू आराम से घर चले जाना बाद में। दिन बीते, फसल बिकी, थोड़े पैसे मिले। श्यामू ने थोड़ा गांव से कर्ज भी ले लिया था। अब काजल की शादी की बातें हो रही थी। श्यामू, मैंने सुना है यहीं पास वाले शहर में गुप्ता जी का लड़का सीधा साधा है। अगर दहेज कम मांगे तो ठीक रहेगा। दिन रात मेहनत करके श्यामू ने काजल की शादी बहुत ही धूमधाम से अमित के साथ कर दी। काजल की विदाई होते ही वो अपने नए घर में चली जाती है। अगली सुबह उसकी सास उसको अपने पास बुलाती है। देख बहू, मैं सीधी बात करती हूँ। हमारे घर में कोई भी दाल रोटी सब्जी नहीं खाता है। यहाँ हम लोग सिर्फ पिज्जा, बर्गर और नाश्ते में पास्ता या मैक्रोनी खाते हैं। ठीक है मम्मी जी, पर कभी कभी हरी सब्जियां भी खा लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। शांता थोड़ी देर चुप रही, फिर चिढ़कर बोलती है। देखो बहू, हम लोग जो खाएंगे वही बनेगा इस घर में। जी माँ जी, जैसा आप बोलेंगे वो ही बनेगा इस घर में। इतना कहते ही काजल वहाँ से चली आई। नई नई बनी दुल्हन काजल अपने कमरे में जाकर सोचती है, अगर सीधे सब्जियां परोस दूंगी तो मम्मी जी कभी नहीं खाएंगी। मुझे ही कुछ सोचना होगा। फिर वो उठ के सीधे किचन में चली गई। फिर उसने आलू, शिमला मिर्च और पनीर से तैयार हुए पराठे बनाए, साथ ही दही भी रख दिया। माँ जी, आज नाश्ते में मैंने कुछ अलग बनाया है। शांता ने प्लेट देखते ही मुंह बना लिया और बोलती है, अरे ये क्या है? पराठा? बहू, मैंने तुझे बताया था ना कि मैं नाश्ते में मैक्रोनी या पास्ता खाती हूँ। आप इसी को मैक्रोनी और पिज्जा समझकर खाइए। इसमें सभी सब्जियों का स्वाद है, आपको जरूर पसंद आएगा। शांता देवी ने मन मारकर चक्कर देखा। अरे वाह, ये तो सच में अच्छा है। काजल बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास ने नाश्ते में पिज्जा की जगह आज सब्जियों से भरा हुआ पराठा खाया था। रात को काजल अपने पति अमित से बोलती है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि माँ जी सिर्फ पिज्जा, मैक्रोनी, बर्गर ये सब खाकर अपनी सेहत खराब कर रही हैं? हाँ, डॉक्टर भी कई बार कह चुके हैं माँ को सिर्फ हरी सब्जियां खानी चाहिए, पर माँ तो किसी की सुनती ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन काजल ने नाश्ते में पास्ता बनाया, लेकिन उसने उसमें टमाटर की ग्रेवी डाल दी और ऊपर से पालक को भी और चीज डाल के वही लुक दिया। उसकी सास शांता देवी बहुत खुशी से पलंग पर बैठी हुई थी। वाह बहू, यही तो मैं तुझसे कह रही थी कि मैं नाश्ते में यही खाती हूँ। उसकी सास ने बहुत मन से पूरा पास्ता खा लिया। तभी अमित आता है और बोला, माँ, पास्ता अच्छा था ना? इसमें काजल ने टमाटर की ग्रेवी डाली थी और ऊपर से पालक डाली थी। क्या ये पास्ता था? जी माँ जी, और देखिए आपको पता भी नहीं चला कि इसमें हरी सब्जी डली हुई थी। शांता देवी थोड़ी देर चुप रही। बहू, तू तो बहुत चालू निकली। धीरे धीरे काजल अपनी रसोई में तरह तरह की चीजें बनाने लगी, जैसे सब्जियों से भरे हुए मोमोज, कभी पनीर टिक्का, हरी मटर और गाजर के साथ भरे हुए पराठे। अब उसकी सास को भी धीरे धीरे सब्जियों का स्वाद ठीक लगने लगा, पर अभी भी वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। एक दिन डॉक्टर उसके घर आए और बोले, शांता जी, आपकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं हैं। आपको ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है।
अब भी अगर आप बाहर की चीजें खाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ दाल, रोटी और हरी सब्जियां, बस यही खाना है। शांता देवी बहुत दुखी हो गई। माँ जी, देखिए डॉक्टर भी वही बोल रहे हैं जो मैं बोलती थी। आप पिज्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें ठीक होने के बाद भी खा सकती हैं। बहू, तू सही कह रही है। अब मैं तेरी सारी बात मानूंगी। धीरे धीरे पूरा घर बदल गया। अब सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक अब उसकी यहाँ सिर्फ हरी सब्जियां ही खाते थे। अब उसकी सास शांता देवी की भी रिपोर्ट्स अच्छी आई थी। अब उसका पूरा घर अपने आप को हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहा था। और अब हर सुबह शांता देवी अब खुद ठेले से ताज़ी सब्जियां चुन चुन कर लेती थी।